हे ऑल, वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी हेयर बाल सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैंने वीडियो बनाने का एक्चुअली सोचा नहीं था, बट बनाना पड़ गया बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें मैं बहुत दिन से, लाइक 10 to 13-14 डेज से मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ, वो भी रमज़ान के महीने में। आई होप कि मोस्ट ऑफ देम ने देखा होगा, आप सब लोगों ने देखा ही होगा या सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ दुआए ज़हरा के बारे में। अब तक तो आपको थंबनेल या डिस्क्रिप्शन थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि मैं दुआए ज़हरा के बारे में बात करने आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे क्यों लगा मुझे बात करना चाहिए। फर्स्टली जब मैं ऐसी कोई खबर सुनती हूँ, ऐसी कोई बात सुनती हूँ ना, तो सबसे पहले याद आती है मेरी बहन की बेटियां या बेटे। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगी कि जाति सिर्फ लड़कियों के साथ ही होती है, लड़कों के साथ भी होती है। मैंने सुना है, देखा है बच्चों को ऐसे। कोई किसी के साथ भी हो, बट इतना बुरा। पहले तो मैंने ये सोच करके चुप हो गई कि शायद लड़की ने मतलब बहकावे में आकर के, या फिर उसको ऐसा लगा होगा कि लाइक फ्लावर वॉक, केक वॉक जिसे हम कहते हैं, उसको ऐसा लगा। क्योंकि इस एज 13-14 साल की एज ना एक ऐसी एज रहती है बोथ फॉर लड़का एंड द लड़की, दोनों को के लिए ही ये एज बहुत ही नाजुक रहती है, वेर इन हमारी बॉडी में ना क्या बोलते हैं, देयर विल लॉट ऑफ चेंजेस। तो हम लोगों को उस टाइम पर बहुत इससे रहना चाहिए। बट वो कहते हैं ना, जो भी बुरा है वो ही हमको अच्छा लगता है। और उस टाइम ना इतनी कोई समझ नहीं होती। हम भी उस मोड से गुजर चुके हैं, हमको भी पता है। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं शायद हमारे पेरेंट्स ना डेफिनेटली वो हमारे पीछे नहीं थे, बट स्टिल उनकी आंख बोलते, उनका एक नज़र हमारे ऊपर हमेशा था ही। और दुआएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर माँ बाप करते हैं। बदुआ कोई भी माँ बाप नहीं करते हैं। हर माँ बाप दुआ ही करते हैं अपने बच्चों के लिए या दूसरों के बच्चों के लिए। कहीं कहीं एक आध केसेस ऐसे सुनने को या देखने को मिलते हैं, बट जितना मैंने देखा है, सुना है, जितना माँ बाप कोई बदुआ नहीं कर सकता अपने बच्चों को। गुस्सा ज़रूर कर सकते हैं, मार ज़रूर सकते हैं, पीट ज़रूर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बात नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ी देर के लिए अगर आंखों के सामने दिखाई ना दे तो उतनी ज़्यादा बेचैनी भी उनको ही होती है। तो मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए इसलिए मैं आई फेल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले तो दुआए ज़हरा एक ऐसी लड़की है, 13 से 14 साल की बच्ची है। अगर आपने को नहीं पता तो मैं बता दूं, 13 से 14 साल की बच्ची है जिसका केस यूट्यूब पे दिखाया गया था कि किडनैप हो गई है। फर्स्ट 3 डेज तो माँ बाप की हालत तो देखने वाली। डेफिनेटली कैमरे के सामने जो होता है वो हमेशा सच नहीं होता है। तो माँ बाप तो थोड़ा बहुत, अगर कैमरा है तो हर इंसान थोड़ा बहुत सहम जाता है, ये हो जाता है। सुनकर ही ना मुझे दिल ना दहल जाता है, मतलब थम से जाती हूँ मैं। ऐसी खबरें यकीन जानिए थम जाती हूँ बिकॉज हाँ, मैं बता देती हूँ रीज़न, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। हमारे बहनों में ना, मैं और मेरी कज़न सिस्टर हैं, हम दोनों ही लास्ट थे। उसके बाद बच्चे नहीं थे, हाँ थे दूर, मतलब कज़न्स के थे, बट उनसे ना हम लोग इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे। शायद उनके बच्चों से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे। क्यों क्लोज नहीं थे? हम लोग मिलते नहीं थे, अभी भी वैसा ही। बट हम मम्मी की 4 बहनें हैं जो कि हमेशा बहुत क्लोज रही हैं, और हम लोग बहुत अच्छा सा बॉन्ड शेयर करते हैं। और मैं उनकी बात नहीं कर, जो लोग दूर हैं उनके लिए भी डेफिनेटली हमारे पास फीलिंग्स है, रेस्पेक्ट उतनी ही है। बट इनसे ना हम लोग बहुत मतलब पास रहते थे, तो इनके साथ ना हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि अच्छा, तो मेरी एक फुफेरी बहन भी है जिससे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ एक्चुअली। तो उसकी भी लड़कियां हैं, उनका भी पहले मुझे ख्याल आ जाता है कि अगर लड़कियों, स्पेशली लड़कियों के बारे में सुनते हैं ना, तो सबके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, डेफिनेटली होता है। तो उन सारों की बच्चियों, और सबसे ज़्यादा तो ना मैं हमारी कज़न सिस्टर है, उनकी सबसे बेटी थी, वो ही हमारे लिए खिलौना थी, वेरी स्पेशल बन के। मतलब हम लोगों के पास कोई बच्चा नहीं था, और सारों के पास एकदम से इतना प्यारा हसीन तोहफा अल्लाह ने दे दिया, बेटी। तो हाँ, उसको ना हम इतना जी जान से लगा करके रखते थे। अगर वो अपने दादी के घर चली जाती थी तो उसके कपड़े देख करके हम रोते थे, खिलौने देख करके रोते थे, उसकी याद में इतना रोए हैं। हार्डली वो इतने कम समय के लिए दूर होती थी, लाइक 10 से 15 दिन के लिए, वो भी हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर था। लाइक हमारा दिन ना हर दिन एक फेस्टिवल जैसा होता था। वो है तो अराउंड एक माहौल ही अलग छाया हुआ रहता था, क्योंकि सबकी प्यारी बन गई थी वो। तो और
हमारा ऐसा था ना, एवरी डे ना हम लोग सब लोग मिल जाते थे एक घर में, मेरी आंटी के घर में हम लोग सब मिलते थे। वहाँ पर जितना मर्जी खेलो कूदो, बातें करो, अच्छी अच्छी बातें सीखो। तो इस तरीके के माहौल में हम पली बड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी बड़ी बहनें हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको देख करके हम बड़े हुए हैं, तो शायद हम वो अडेप्ट किया है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो अडेप्ट करते हैं। तो हमारी बड़ी बहनों को हमने देखा है कि किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करना, सबके साथ अच्छाई से पेश आना है, चाहे जितनी भी तकलीफ हो हंस के जीना है। तो इस तरीके के माहौल हमारे लिए ना, एक सॉफ्टी आइसक्रीम बहुत बड़ी चीज़ थी। 5 रुपये था मेरे बचपन में, सॉफ्टी आइसक्रीम नया नया निकला था, और हम लोग कब खाते थे, वो ईद के दिन खाते थे। और ईद के दिन भी ऐसा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों की तरफ से भी इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन था ना। भाइयों, हमारे भाई जो भी होते हैं उनको यूजुअली, लड़के लोग जो भी होते हैं ना, यूजुअली उनके स्कूल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनके दोस्त होते हैं जो कि मेल ही हैं। बट हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, भाई सारे भाई, हमारे खलेरे भाई हो, फुफेरे भाई हो, चाचे, कोई भी भाई हो, पता नहीं एक अलग ही वाइब है हमारे खानदान में। चाहे मम्मी के साइड के लोग हो, चाहे पापा के साइड के लोग हो, बहन बोलने से ना एक इतना मजबूत वाला बॉन्ड हो जाता है ना हमारा, कि सब कुछ छोड़ दो, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई दुनिया नहीं चाहिए, हमारे लोग हमको चाहिए, ऐसा है। तो हमारे जो भाई, मतलब मेरे भैया हैं, मेरे कजिन भाई, 2-4 भाई हैं, वो सब कुछ ना हम लोगों को इतना अराउंड रहते थे, और ये भी देखते थे कि हम लोग प्रोटेक्टेड हो, और ये भी देखते थे कि हमारी प्रिवेसी भी ना ये हो, हमको ऐसा ना लगे कि ये लोग हमेशा हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्या हम पे ट्रस्ट नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। बट हम लोगों का माहौल, हम लोगों का एंजॉयमेंट क्या था, ईद के दिन मेरे भैया जो है वो सीडीज लेके आते थे। आई डोंट नो वेदर सबको पता है, वीसीआर आता था तब हमारे बचपन में, एक 3-4 मूवीज के वीसीआर की कैसेट्स लेके आ गए, और ईद की सारी रात हमारे आंटी के घर में, जिसको हम लाला बोलते हैं, उनके घर में सारे बच्चे, बड़े तो एक रूम में रहेंगे या उनके घर पर रहेंगे। हमारे लिए ईद की रात ना एक बहुत बड़ी रात होती थी, क्योंकि हम सब लोग एक जगह बैठ के, ना ही पॉपकॉर्न हुआ करता था, ना ही मोबाइल्स हुआ करते थे, ना ही कोई चकना कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करता था। बट स्टिल हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग सब बैठ के, शांत बैठ के, जैसे एक क्लास में देख रहे हैं उस तरीके से मूवी देख रहे हैं, और पीछे से बैकग्राउंड में आपको एक आवाज आती रहेगी कि अभी ये होगा, अभी वो होगा, बट वो गलत सीन से बोलते रहेंगे। वो मेरे भैया हैं, क्यों किस लिए बोलते थे, मेरी दीदी है, कजिन दीदी बहुत इमोशनल और भोली, उनकी उतनी भोली मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। मेरी चाय ठंडी हो रही है, एक सेकेंड, मैं आज सारा इंतजाम करके बैठी हूँ। तो हम लोग इस तरीके से, और वो मोमेंट आज अगर मैं बता रही हूँ सबको, तो शायद ही आपको लग रहा होगा बोरिंग, बट दोज वर द गोल्डन मोमेंट्स स्पेंड बाय अस। आज हमको उसकी वैल्यू पता चलती है जब हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं रिलेशन में, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बॉन्ड इतना कमज़ोर नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा बॉन्ड कम कर दें। तो इस तरीके से उस दिन ना हम लोग 5 रुपए की सॉफ्टी आइसक्रीम खाने, सारे लोग, हमारे भैया लोग हमको प्रोटेक्ट करके, क्योंकि पहले का ये ऐसा था ना, ईद की रात को ना थोड़े बहुत लड़के अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, डेफिनेटली हर एक चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। ऐसे ही अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो हम लोग सब आटी नगर जाके 5 रुपए की सॉफ्टी आइसक्रीम खाते थे, और वो उसी दिन खाने का मजा आता था। दूसरे दिन अगर हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, 5 रुपए बहुत बड़ी चीज़ थी, 5 रुपए हम कैसे इकट्ठा करते थे, उस टाइम हमारी ईदी हो जाती थी, तो हम लोग जा करके लेके खाते थे, और वो उसका मजा सबके साथ जो बैठ के मजा, आज भी मुझे पूछेंगे ना, आई कैन बेट यू, और यकीन जानिए वो सॉफ्टी का टेस्ट ना आज भी मुंह में ही है, क्योंकि वो टाइम हमने जो स्पेंड किया है ना कुछ बोल नहीं सकते उस टाइम के सामने। कुछ सारी की सारी दुनिया एक तरफ और वो टाइम एक तरफ। स्पेशली हैदराबाद आने के बाद ना मैं ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने लगी हूँ, क्योंकि वहाँ भी हम लोग थे, बॉन्ड अच्छा था, पास पास ही थे, जब भी कोई आया जाके मिल लिए, कर लिए, हंस बोल लिए। बट यहाँ पर ऐसा हो गया ना, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं होता, तो ये सब चीज़ें ना बहुत याद आती हैं, और ऐसा लगता है ना कि कैन वी रिवाइंड एंड गो बैक टू दैट लाइफ। इतनी अच्छी लाइफ थी। तो हाँ, मैं बोल रही थी मेरी दीदी बहुत इमोशनल है करके, और मेरे भैया क्यों बैकग्राउंड से एक अलग स्टोरी बोलते थे वो मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो सच कभी खुशी कभी गम मूवी में ना जब वो शाहरुख खान चला जाता है, तो मेरे भैया, वो मूवी वहां पर चल रही है, पीछे से मेरे भैया बोल रहे थे अभी शाहरुख खान बचेगा नहीं, हेलीकॉप्टर में आने के टाइम पे मर जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। इतना तो ज्यादा याद नहीं है, हम लोग छोटे छोटे थे।
अल्लाह इनको बहुत अजर देगा। देखिए 3 o'clock हो रहे हैं और ये हर दिन आते हैं उठाने के लिए। तो वो बहुत इमोशनल थे। अगर उनको पता चलेगा हीरो या हीरोइन दोनों में से कोई मर गया है ना, तो बैठ के वो मूवी देखने से पहले ही वहां पर एक स्टोरी चलती थी। वहां पर एक स्टोरी चल रही होती थी और मेरी दीदी उसके ऊपर कंसंट्रेट किए बिना, मूवी के ऊपर कंसंट्रेट किए बिना भैया की स्टोरी सुनकर रोते बैठती थी। तो हम लोग उनके लिए वो एक फन हुआ करता था। आज हम लोग उस को मिस करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ बताने का मकसद यही है कि जितना हो सकता है उतना अपने बच्चों के पास रहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए कूदिए, सब कुछ कीजिए अपने बच्चों के साथ इन एंड अराउंड रहकर, ताकि उनको भी लगे कि मेरे मामा पापा या मेरे भाई बहन या मेरे कजिन्स उनको पसंद है मेरे साथ खेलना, और ऐसे ऐसे दिखाइए उनको। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हटा करके ना दिखाइए, हमने जो खेला है वो दिखाइए। तो उस मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैं दुआए ज़हरा के बारे में बात कर रही थी। सबसे पहले तो हमको ये न्यूज़, जब वो दुआए ज़हरा किडनैप हो गई, उनके पापा ने बोला कि 3 बैग्स वो बाहर रखने गई थी कचरे की, बट वो आई नहीं। 2 बैग्स उसने रख के आई, तीसरी बैग जब लेके गई तो चली गई, फिर अंदर नहीं आई। तो उनका कहना ये था कि बच्ची किडनैप हुई है करके बोल रहे थे। और इस तरीके से सब लोग ढूंढ रहे थे, इतनी इल्तिजा कर रहे थे वो माँ बाप। अगर वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो डेफिनेटली आपने भी रोया होगा उन दोनों की हालत देख करके। तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी कोई होगी, माँ होगी, बेटी होगी, अगर किसी को भी ये बच्ची मिले तो बता दीजिए करके। 13-14 साल की, मतलब बहुत क्रिटिकल मैं कहूँगी इस एज को। ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी हो सकता है। बच्चे इस एज में ना कोई भी सांचे में डालो ढल जाते हैं बच्चे, और उनका करियर, उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। बहुत 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 नाजुक मोड़ होता है ये उम्र का। और उनके पापा मामा इतनी इल्तिजा कर रहे थे उनकी। तो हम लोग देखो यार, हम तो फिर भी मासी हैं, वो मेरी भांजियों की मासी हूँ मैं, हूँ या कोई और मेरी बहन हो या कोई और इंसान हो, हमको सुनकर ही ना हम लोग थम से जाते हैं। सांस लेने में भी सोचना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में करके। तो हम लोग उस माँ बाप का तो दर्द मतलब समझ भी नहीं सकते हैं। अल्लाह हर एक को बचाए, हर एक बच्ची या बच्चे को, दोनों को बचाए। तो वो लोग ऐसे कर रहे थे। फिर दुआए ज़हरा सामने आई, मीडिया के सामने दुआए ज़हरा एकदम से आ गई और उन्होंने कहा कि मैंने पसंद से अपनी शादी कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो इसमें। तो जब दुआए ज़हरा क्लेम कर रही थी कि मैं शादीशुदा हूँ, और उन्होंने ये भी कोट किया कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। तो उस लड़की की फ़ोटो में मैंने भी लगाई हुई है थंबनेल में, और अगर आप भी उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि उस बच्ची की उम्र 18 साल हो ही नहीं सकती। बच्ची तो छोड़ो यार, उस लड़के की उम्र ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट या सेकेंड पीयूसी लगती है। 18 साल का लगता है वो लड़का। कहाँ से वो लड़का बालिग हो गया कि निकाह पढ़ लिया? और अगर ये बच्ची बोल रही है कि निकाह पढ़ लिया, पेपर्स दिखा रही हैं, तो किसने इनका निकाह पढ़वाया, किसने पढ़वाया? और क्या इनके पास हक था कि माँ बाप की खुशी छीने या बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेले? डेफिनेटली उनको भी लगा होगा कि बच्ची मासूम है, लड़का इतना काबिल नहीं है। क्या अगर किसी ने उसका निकाह कराया है ना, तो उससे बेशर्म इंसान मेरे सामने हो ही नहीं सकता, उससे नीच इंसान मेरे सामने हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली आप कुछ भी समझो, क्योंकि एक लड़का जो कि कमाता नहीं है हार्डली, अच्छा ठीक है 21 साल ही ले लीजिए, कितना उसने कमा लिया होगा अपनी लाइफ में, डिग्री भी कंप्लीट नहीं की होगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। जब एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल, बच्ची तो छोड़िए, लड़कियों को थोड़ा सा इमोशनली आप ब्लैकमेल कर लोगे तो भी फिसल जाती हैं। और ये दोनों कैसे मिले? तो ये पबजी के थ्रू मिले थे, और क्लोन ऑफ क्लैश 2-3 गेम्स के थ्रू इन दोनों की चैट होती थी, और इस तरीके से ये 2 बच्चे ऑनलाइन मिले। और इतना गहरा हो गया ये रिश्ता कि वो बच्ची कह रही है, वो लड़का कह रहा है कि ये खुद बैठ करके कहीं दूर चली गई, वो लड़के के घर चली गई। मतलब इतना अच्छे से वो लड़की को पता था उसका घर कहाँ है, एड्रेस शेयर भी किया होगा। तो डेफिनेटली
वो लड़का कह रहा है कि ये आई, दरवाजा खटखटाया, मैंने देखा और मैंने बुला लिया। क्यों? उसके माँ बाप नहीं थे, उसके माँ बाप ने नहीं पूछा। अगर माँ बाप थे और उन्होंने इजाजत दी तो ऐसे माँ बाप के ऊपर भी ना सवाल उठना चाहिए। मैं बेशर्म तो नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक इंसान को जन्म दिया है। बहुत बड़ी मतलब देखो मच्छर सता रहे हैं मुझे, बहुत बड़ी नेमत है औलाद को अल्लाह नवाजना। और अगर उन्होंने कोई बड़ा बहुत सारे बड़े लोगों ने उन बच्चों का साथ दिया है, तो इन सब के ऊपर मैं ना लानत तो नहीं भेज सकती ना। क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी औलाद होगी। औलाद अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी बहन होगी, भाई होंगे, उनके साथ भी वो पहले क्या कहते थे ना, पहले 7 पीढ़ी को आता है। अभी हम लोग जो करते हैं वो 7 पीढ़ी, मतलब मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों, मतलब 7th जनरेशन को आपने जो किया है वो आता है, वो भुगतना पड़ता है कहते थे। बट तो आज का दौर ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि आपने जो किया है आपको डेफिनेटली इसी उम्र में आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि अल्लाह उनके साथ हक का फैसला करे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं बोल दूं कि अल्लाह माफ़ करे। चले हम लोग तो बोल भी दें अल्लाह माफ़ करे, क्या वो उन माँ बाप के ऊपर जो बीती है, क्या उनकी जो बिना सोए जो रातें गुजरी हैं, बिना खाए जो पल गुजरे, बिना पानी पिए। जैसे जैसे न्यूज़ आगे जा रही है ना, ऐसा सामने आ रहा है कि सुना है कि 3-4 दिन से उनके पेरेंट्स ने सोया नहीं है, खाया। बेशक बेशक इसमें कोई 3-4 दिन नहीं, जिस लम्हा वो बच्ची गई होगी ना, उस लम्हे से वो पेरेंट्स नहीं सोए होंगे। यकीन जानिए, जब से मैंने ये वीडियो देखा है ना, इतने गंदे गंदे ख्याल आते हैं ना, मुझे सबसे पहले हमारे घर की बच्चियां याद आती हैं। अगर उनसे कोई भी थोड़ी जोर से बात कर देता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं पसंद करती हूँ उनको। अगर मैं ये बीइंग मासी अगर मुझे इतना बुरा लगता है तो पेरेंट्स का हाल जानिए क्या होता होगा। तो मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से भी हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अपना वक्त बिताया है और ये वक्त ना बहुत नाजुक रहता है। इस वक्त में बच्चियों को हम लोग कैसे ढाल सकते हैं इस तरीके से डाल सकते हैं। तो मुझे ना मेरी सारी सबसे पहले तो मेरी भांजी याद आती है, फिर मुझे याद आते हैं मेरे स्टूडेंट्स जो कि मेरे दिल के करीब, बहुत बहुत दिल के करीब हैं। तो इन सब के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो तो डेफिनेटली बनती ही है। अगर लड़के देख रहे हैं तो लड़कों के लिए ना ये माहौल ऐसा हो गया है कि अगर लड़का अच्छा भी होना चाहता है तो माहौल इतना गंदा हो चुका है कि उसको ब्रेन वॉश कर करके ना वो जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं। तो इस तरीके के माहौल से लड़कों को भी दूर रहना चाहिए, लड़कियों को भी। सबसे पहले तो लड़कियों को ये चाहिए कि पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएं। तो जब उनके माँ बाप ने देखा कि दुआए ज़हरा के माँ बाप ने देखा कि बच्ची ऐसा बोल रही है, तो उन्होंने कहा कि बच्ची को डराया धमका जा रहा है। तो फिर से एक वीडियो आ गई दुआए ज़हरा की कि नहीं क्यों नहीं जा रहे हो आप पेरेंट्स के पास। तो फिर से एक वीडियो उन्होंने पब्लिश कर दी कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारते हैं, स्कूल जाने तक की मुझे इजाज़त नहीं है, 4 साल से मैं घर पे बैठी हूँ। यही नहीं, मेरी दूसरी बहनों के साथ भी यही है। अगर पेरेंट्स उनके ऊपर कोई पाबंदी भी लगा रहे हैं तो ये तरीका तो नहीं हुआ कि आप किसी और के साथ मिल करके घर छोड़ दें या भाग जाएं। अगर सोशल मीडिया आपको यूज़ करना ही है तो सही तरीके से यूज़ करें सोशल मीडिया को। ये आप सोशल मीडिया से ही आप अपने पेरेंट्स को भी अच्छी अच्छी वीडियोस निकाल के दिखा सकते हैं कि ज़माना बदल गया है, आप हमको बाहर जाने की इजाज़त दें। बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स को मनाना इतना कठिन तो नहीं होता। हाँ, कठिन होता होगा तो भी सब्र रखना चाहिए। और सही, अगर आपको बहुत ज़्यादा भी तकलीफ हो रही है तो पुलिस से, तो अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स से या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो आप अपने रिश्तेदारों अहल से शेयर कर सकते हैं, कज़न से शेयर कर सकते हैं, जिनके माँ बाप थोड़े से अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होगा कि सारे के सारे पेरेंट्स एक जैसे ही हों, तो उनसे आप बात कर सकते हैं या फिर आप कोई लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। घर छोड़ के भागना वो बहुत सारी लड़की ना, बच्चा कोई भी जान करके गलती नहीं करता। बड़ों को तो समझ होती है गलत या अच्छे की, बट बच्चे कोई भी गलत काम जानबूझकर नहीं करते। तो अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि माफ़ करें, उनको इनकरेज करें, माफ़ी मांगना सिखाएं और इनकरेज करें। तो ये वो बात हो गई। फिर दुआए ज़हरा ने आकर के ये कहा कि मैं हरगिज़ पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे अपने शौहर के साथ रहने दें और मेरे पेरेंट्स वहाँ ना आए। तो कोर्ट ने भी फैसला कर लिया। तो सबसे पहले तो ये कोर्ट तक जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने उस बच्ची को निकाह पढ़ाया है, रजिस्टर मैरिज को रजिस्टर करवाया है। तो क्या उन सब लोगों को के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि ये लड़का करता क्या है? चलो यार, बच्ची ने बोल दिया 18 साल विदाउट दिखाने के प्रूफ। जब उस लड़की से प्रूफ पूछा गया कि तुम्हारा आईडी कहाँ है, तो लड़की ने बोला मेरे पेरेंट्स के पास है,
मेरे पास नहीं है। तो बस वो बच्ची की बात सुन करके ना उन्होंने 18 साल लिख करके उसकी कोर्ट मैरिज भी करवा दी, रजिस्टर भी करवा दिया, निकाहनामा भी पढ़ा दिया। तो ये जाती है हर एक बच्चे के साथ, क्योंकि आप भी हश्र के मैदान में बुलाए जाओ, पकड़े जाओगे अल्लाह ताला की तरफ से कि उस बच्ची के साथ तुमने क्या किया। आज तो 15 दिन हो गए बच्ची को किसी और के हवाले होते हुए। हम लोग सोच भी नहीं सकते उस बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा होगा। और बच्ची थोड़ी सी डरी हुई भी लग रही है, क्योंकि आंखें सब कुछ बता देती हैं। अगर बच्चा नॉर्मल बात करता है तो खुश, अगर बच्चा खुश है तो खुशी भी उस बच्चे की आंखों से झलकती है। अगर एक बच्चा 13-14 साल या 18 साल की लड़की ही क्यों ना हो, अगर वो बोल रही है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहने दे, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलती है। कि वो कब बोलती है, तब जब उसको अच्छे से सपोर्ट मिल रहा हो हस्बैंड की तरफ से, अच्छे से उसको लग रहा हो कि ठीक है मेरी जिंदगी अभी अच्छी जा रही है। तो इस बच्ची की आंखों में ना डर सा लग रहा है। एक अब पता नहीं, मुझे तो लगा, मुझे डेफिनेटली लगा फर्स्ट टाइम जब मैं उस बच्ची का इंटरव्यू देख रही थी कि मुझे छोड़ दे, हाँ मैं मेरी मर्जी से आई हूँ। उसकी आंखें ना थोड़ी सी, हम लोग घबराए हुए हैं तो थोड़े से ना बड़ी हो जाती हैं, देखिए इस तरीके से। तो उस बच्ची की भी आंखें ऐसी थी। नॉर्मली वो बच्ची की आंखें, अगर आप फोटो देखें उनके वालिद साहब जो दिखा रहे हैं, उस बच्ची की आंखें नॉर्मली ऐसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि वहीं का वहीं पकड़ करके ना हम लोग पूछ सकते हैं। बट क्या करें, लॉ ने उनको ये कह दिया है कि वो उसके हस्बैंड के साथ उसकी मर्जी है, जहां चाहे रह सकती है। क्या लॉ को भी प्रूफ नहीं दिखे? हर एक इंसान को हश्र के मैदान में पकड़ा जाएगा, हर एक इंसान। और मैं ये दुआ करूंगी कि उनके साथ अल्लाह ना इतना बुरा सलूक करेंगे, और जो ये सब कुछ सोच रहे हैं या करने का सोच रहे हैं ना, उनको अल्लाह ताला सबसे पहले तो हिदायत दे कि ऐसा ना करें। और सबसे पहले अल्लाह ना बच्चियों को और लड़कों को हिदायत दे कि इस सब बहकावे में ना पड़े। तो अभी तक तो थोड़ा सा तो सुकून था, मैं भी यही सुकून में थी कि ठीक है मर्जी से शादी कर ली है। मैं यहाँ तक मैंने अपने आप को समझा रही थी। मैं अपने हस्बैंड से इतनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि पता नहीं लड़की क्या करे हो, आप यकीन जानिए इतनी बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हर दिन मुझे लड़की याद आती है उठते बैठते, पता नहीं वो लड़की क्या करे हो, खाना खाया होगा। देखिए एक अनजान है वो, शायद वो पाकिस्तान से है और मैं इंडिया हूँ। मुझको इतना लग रहा है तो पेरेंट्स को कैसा लग रहा होगा? पेरेंट्स की पैरों तले जमीन खिसक गई होगी जब उस लड़की ने बोला डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू फादर। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि बच्ची को बहलाया फुसलाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, इस तरीके का बयान। और अगर आप गौर करेंगे तो पता है बच्चा अगर बच्चे को कोई बात कहनी है ना उसके मन से, तो 3-4 वर्ड्स हियर एंड देयर वो ऊपर नीचे कर ही देता है। बट इस लड़की के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने बाई हार्ट किया हुआ है, कोई आंसर अगर हमको याद नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई हार्ट करते हैं। और नींद में से भी पूछो फटफट फटफट हम लोग उसी तरीके का सेंटेंस बोलेंगे। उसी तरीके से ये बच्ची थोड़ी घबराई हुई है, सेम एक्सप्रेशन, नहीं मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने दे, मेरे वालिदैन ना आए, इस तरीके का बयान। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं, ना ही टोन चेंज हो रही है, ना ही उसकी अल्फाज चेंज हो रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो नोट करना है। तो डेफिनेटली लगता है कि बच्ची को डराया धमकाया जा रहा है। हाँ डेफिनेटली उनके वालिद साहब को तो पहले ही बयान के बाद उन्होंने बयान दे दिया कि बच्ची को डराया। ऑब्वियसली 13-14 साल उन्होंने उस बच्ची की परवरिश की है, तो पता चलता है डरी हुई बच्ची किस तरीके से बात करती है, अगर बच्ची खुश है तो किस तरीके से बात करती है करके उनको डेफिनेटली पता होगा। तो कोई भी आयरा गहरा कल का उठा के निकाह पढ़ा देगा हमारी बच्चियों को, और लॉ की तरफ से पेपर्स रजिस्टर करवा देगा। ये ज्यादती है बिल्कुल। ऐसे लोग अगर मेरे हाथ लग गए ना, लिटरली मैं बोल रही हूँ, उनके साथ मैं क्या करूंगी पता नहीं यार। इतने गंदे से मुझे मारने का मन करता है ना, पता नहीं मैं क्या करूंगी ऐसे लोगों के साथ। एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, उसको देखना चाहिए था, उसको सोचना चाहिए था कि उस जगह पे मेरी बेटी होती तो क्या मैं यही फैसला लेता। अभी तो वकील का भी मैंने सुना है, बहुत सारे एसीपी का बयान सुना है मैंने, डीसीपी का बयान सुना है, वकील का। क्योंकि जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, उसी के बारे में मैं पढ़ती जा रही हूँ, उसी के बारे में मैं सर्च करती जा रही हूँ और दुआ करती जा रही हूँ कि वो बच्ची सेफ हो एटलीस्ट जब तक के वो उसके हक में सही फैसला हो, एटलीस्ट तब तक। और मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला करे कि उस बच्चे के हक में, उसके फ्यूचर के लिए जो सही हो अल्लाह ताला वही हो, लास्ट में फैसला बस वही हो। तो आप सब भी दुआ कीजिए, अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस बच्चे के लिए नहीं, हर एक बच्ची या बच्चे के लिए दुआ कीजिए जिसके साथ भी जाती हो रही हो, या जो भी इस तरीके का सोच रहे हो, तो इन ख्यालों को अल्लाह ना वहीं पे दबा दे। शैतानी बहकावा होता है ये सब।
तो अभी ना मैं वीडियो बनाने का मकसद, मेरा वीडियो ना लंबा जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। तो प्लीज़ बेयर करें, अगर आपको किसी भी लड़की पर ना रहम है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग भी थोड़े से ना, बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों, आप कितने भी मैच्योर्ड हो जाओ, कितने भी मॉडर्न हो क्यों ना हो जाओ, योर पेरेंट्स लव यू लॉट। पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई इस दुनिया में चाह नहीं सकता, और पेरेंट्स से बेहतर फैसला आपकी ज़िंदगी के लिए कोई नहीं कर सकता। अगर आपके साथ पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं तो यकीन जानिए, आपका अल्लाह, आपका गॉड, आप जिस किसी भी गॉड पर भी बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, उस पर यकीन रखें और सब्र करें। पेशेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। सो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा, अगर ऐसे भी बच्चे हैं, आजकल तो हर एक बच्चे के पास इंस्टाग्राम होता है, अगर ये कोई बच्चा या बच्ची ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बोल सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स से कुछ नहीं शेयर कर सकते हैं तो मेरे पास बोल सकते हैं। इट विल बी डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल, कोई वीडियो बनाई नहीं जाएगी। आई विल सजेस्ट यू व्हाट टू बी डन, बिकॉज अब जब एक अनजान से आप शेयर करते हो, आपको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। बस आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर देंगे, आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा करना, क्या करें, तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली सी व्हाट टू बी डन। तो घबराइए नहीं, कोई ना कोई होगा, सुनेगा ज़रूर। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ना मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल की डिटेल्स डाल दूंगी। अगर किसी को भी लगे कि बात करना है तो वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू और टॉक टू यू। जस्ट अगर आपको बात करनी है तो डेफिनेटली हम लोग बात भी कर सकते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर यंग पीपल, टीनेजर्स पीपल, लड़का हो या लड़की हो। आप मेरे साथ कोई भी आपकी डर हो, आपके एजुकेशन के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी अगर हेल्प भी ना कर सकूं तो शेयर करके देख सकते हैं कि हम दोनों, हम और आप मिल करके कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे कि इससे क्या करना है करके। तो ऐसा है। तो अभी ना एक कितनी चौंकाने वाली न्यूज़ आई है, एक सेकंड। कल ना इतनी शॉकिंग, कल या परसों इतनी शॉकिंग वाली न्यूज़ आई है दुआए ज़हरा के बारे में कि अब कनेक्शंस लग रहे हैं कि ये बच्ची ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए से बहलाई फुसलाई गई है, घर से लेके गई है, किडनैप की गई हुई है। किडनैप नहीं, मतलब वो लड़का फंसा करके, और ये लड़के का इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है। नाम से ही दहल जाते हैं। बड़े बड़ों की, हमारी एज की लड़कियों की ही ना सांसें थम जाती हैं इस तरीके की बात सुन के। प्लीज़ प्लीज़ लड़कियां, अगर ये छोटी लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही हैं ना, तो बेटा आपकी लाइफ में ना अल्लाह ताला ने ना बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिखे होंगे। थोड़े दिन आपको वो एक लड़का पसंद आ सकता है, एक लड़के की बातें अच्छी लग सकती हैं, बस एट द एंड हर एक लड़का हो या लड़की हो, एट द एंड सबको शादी करनी ही है, वही एंड, वही होना ही है। वो जैसे जिंदगी जीने के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, रेस्पेक्ट जरूरी है, उसी तरीके से ना शादी भी जरूरी है। डेफिनेटली आपको ना इस उम्र में ना, जब हम टीनेजर होते हैं, एटलीस्ट 20 ईयर्स तक नहीं होते हैं, तो हमको लगता है ना कि हाँ यार, मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, मेरे साथ भी, मैं भी किसी के साथ बाहर घूमने जाऊँ, बिना सबको बोले, मुझे भी कोई स्पेशल अटेंशन दे, मुझे भी कोई हो जो मुझे जान या बाबू सोना कुछ भी बुलाए। डेफिनेटली ये सारी फीलिंग्स आती हैं, हर एक इंसान को आती हैं, हर एक लड़का को आती हैं, हर एक लड़की को आती हैं। लड़के को ऐसा लगता है हाँ, मेरे वो फ्रेंड के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो ये समझिए कि अल्लाह ने आप पर रहम किया हुआ है, अल्लाह की नज़र है आपके ऊपर, आपके माँ बाप की दुआएं हैं। और मैं ये डिग्रेड भी नहीं कर रही हूँ जिन लोगों की है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। आप एक, जब भी आप एक कमिटमेंट करते हो, छोटे रहते हो बट ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, तो बस उस थोड़े दिनों की खुशी के लिए ना आपके माँ बाप का दिल ना तोड़े। याद रखिए, माँ बाप का दिल तोड़ने वाला है ना। और शब कद्र की रात में भी अल्लाह फरमाते हैं, आज की रात 4 लोग नहीं बख्शे जाएंगे या माफ़ नहीं किए जाएंगे, उनमें से एक होते हैं माँ बाप की नाफरमाबरदारी करने वाले। अगर बच्चे ऐसे हैं तो अल्लाह ताला भी उनको माफ़ नहीं करेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। आई होप कि एक भी बच्चा या बच्ची ना इस वीडियो के ज़रिए सही फैसला ले लिया तो मैं समझूंगी कि मेरा जीना सफल हुआ, जीना सफल हुआ। ये वीडियो बनाना ही जीना सफल हुआ, क्योंकि किसी का माइंडसेट चेंज करना इज़ वेरी बिग थिंग। आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहका देती हैं। 2 दिन की खुशियाँ ना लाइफ लॉन्ग ख़राब कर देती हैं बच्चियों की या बच्चों की।
तो प्लीज़ वाइज डिसीजन ले। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों, शायद आपको पता नहीं है, इतना गंदा और इतना बड़ा ग्रुप होता है ना कि कहाँ हम लोग घास में से सुई निकालने के जैसा हो जाएगा। एक बच्ची को निकालना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से एक बच्ची को निकालना ना, एक घास में से सुई निकालने के जैसा हो जाएगा। मिली तो सुई, मिली तो मिली, वरना नहीं। अभी जब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आई है तो लिटरली मुझे इतना ज़्यादा शॉकिंग लगा। मैं सोच रही थी कि बच्ची कहीं ना कहीं अपने प्यार जिसको पसंद करती है उसके साथ है, बट अभी जब कि ये न्यूज़ सामने आई है ना, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। प्लीज़ उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए। पता नहीं अब तक वो बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। अभी जबकि ये न्यूज़ सामने आई है तो मुझे ये भी लगता है डेफिनेटली वो बच्चे को डराया धमकाया जा करके ही ये वीडियोस बना करके शेयर कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लड़कियां भी शामिल होती हैं, औरतें भी शामिल होते हैं। तो उन औरतों पे मैं ना उनके मुंह पर लानत भेजती हूँ। उन औरतों पर, अगर किसी बच्ची के साथ, बच्ची की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उन औरतों के मुंह पे लानत भेजती हूँ। मैं थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ उन औरतों के ऊपर। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि क्राइम पेट्रोल क्यों देखती है, सावधान इंडिया क्यों देखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है मैं बहुत कम चीज़ें देखती हूँ फ़ोन पे या ऐप्स पे या टीवी पे। वो मैं देखती हूँ बस सावधान इंडिया देखती हूँ, क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। क्यों देखती हूँ? मुझे जो हो रहा है वो भी पता चलना है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आसपास भी मैं देखती रहती हूँ। अगर कोई बच्चा कंटिन्यूस रोता है ना, तो मैं डेफिनेटली उसका टाइम भी मैं नोट करती हूँ। एवरीडे यही टाइम पे रोता है तो ये टाइम क्यों रोता है, क्या कोई उसको मार रहा है, यही सब मेरे दिमाग में चलता है। और हाँ, देखिए, क्राइम पेट्रोल देखना कोई बुरी बात नहीं है। क्राइम पेट्रोल देख कर ना, एक एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग जब बैंगलोर में थे, मेरे हस्बैंड के मेरी रूम के पास ना एक लड़की एवरीडे वो रोती रहती थी, एवरीडे वो रोती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बस, तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि वो लड़की, पता नहीं उस लड़की के साथ हर दिन क्या, हर रात क्या हो रहा। एवरीडे मेरी नज़र ना, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरे विंडोज से उनकी विंडोज दिखती थी। मैं इतना ज़्यादा कोशिश करती थी कि झांक के देखूँ। और उस बिल्डिंग का एंड भी ऐसा था ना, कुछ नहीं दिखाई देता था, बस एक विंडो थी जो कि ओपन नहीं रहती थी, कभी कभी ओपन रहती थी। तो मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती थी ना कि कोई मुझे नज़र ही नहीं आता था। बस रात को 1 बजे या 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाती थी रोने की आवाज़ें, और मैंने 1 से 2 बार चिल्ला दिया कि कौन है करके, तब वो थोड़ी सी आवाज़ कम हुई। फिर मैंने हस्बैंड को मेरे बोला कि नहीं, पानी सर से ऊपर जा रहा है, हर दिन कोई टॉर्चर हो रहा है वहाँ पर, मैं पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करूँगी, आई विल कॉल 100, क्योंकि मेरे से ही बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डर गए, क्योंकि एकदम से हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूँगा उस बिल्डिंग ओनर से कल जाके। तो जब उन्होंने बात किया तो क्या निकला कि कोई फॉरेनर लड़की है और यहाँ का लड़का है जिन्होंने पसंद से शादी की हुई है। तो वो ओनर को, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा खटका था, ऐसा बोल रहे हैं पता नहीं लड़की के साथ क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि इसके बाद आवाज़ आई तो हम लोग कंप्लेंट करेंगे करके, वो ओनर से क्लियरली बोल के आ गए थे। तो उसके बाद तो आवाज़ नहीं आई। फिर जब थोड़े दिन बाद मेरे हस्बैंड को मैं पूछती गई तो उन्होंने वो ओनर से कभी मिलना हुआ तो पूछा, तो बोल दिया कि वो लोग घर शिफ्ट, कंप्लेंट आ रही है करके बोलने से वो लड़का घर शिफ्ट करके चला गया। मुझे इतना बुरा लगा कि पता नहीं अभी वो कहाँ गया होगा, उस लड़की के साथ अब क्या कर रहा हो। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोई जब तभी भागता है जब वो कुछ गलत कर रहा है। बहुत बुरा लगा मुझे। तो इस तरीके से सब कुछ होता है। मैंने आज भी मुझे ना कहीं लगता है कि हम लोगों शायद कंप्लेंट कर देते तो शायद वो लड़की सही जगह होती। हाँ, एटलीस्ट मेरा डाउट तो क्लियर हो जाता कि सही है कुछ नहीं है करके। ऐसा होता है तो आप भी ना थोड़ा सा आसपास देखें और आपके बच्चों पर भी एक नज़र रखें क्या चल रहा है करके। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नाम सुन करके मुझे इतना ज़्यादा डर हुआ है ना कि आई होप कि वो लड़की ठीक हो। बहुत गंदे लोग हैं यार दुनिया में, ना ही बच्ची देखते हैं ना ही बच्चा। इतने गंदे लोग हैं ना, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्चियों को लेके जाके ना इंजेक्शंस देके उनको इतना ज़्यादा मैच्योर कर देते, उनकी बॉडी फिजिकली उनको बड़ा करते हैं जैसे कि वो एक मुर्गी हो या चूहा या चूही हो के, ताकि वो उनके बिजनेस के लिए काम आ सके। तो है इन सब लोगों पर, इन सब लोगों को ना अल्लाह ताला जैसे इनके सब दिमाग में ये सब कुछ आता है उसी वक्त अल्लाह उनको मौत दे दे। मैं रमज़ान में बैठी हूँ, 28 की रात है आज। मैं अभी कुरान पढ़ के बैठी हूँ इस वीडियो पे, और मैं ये दुआ करती हूँ कि जो कोई भी इंसान के दिमाग में ये सब कुछ गंदी बिजनेस करने की आइडिया स्टार्ट होना, उस इंसान को अल्लाह ताला वहीं फना कर दे।
वही उनको मौत दे दे, गंदी वाली मौत दे दे, ताकि इंसानों को भी पता चले कि ऐसा कुछ हो ही ना सारी दुनिया में, ताकि हमारे बच्चे सेफ रह सकें। तो आपको भी एक इल्तिजा है कि दुआए ज़हरा के लिए स्पेशली दुआ करें, और आपकी बच्चियों और लड़कों पर थोड़ा सा एक नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर वो बाहर भी जा रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बच्चों पर तो डेफिनेटली भरोसा है ही, बट माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। मैं वो ऐसी लड़की हूँ जो बोलती हूँ कि जाके आ जा, तो आज मुझे सोचना, मेरी भांजियों को मैं इतना पुश करती हूँ कि अरे कुछ नहीं होता है जाओ, तो मैं आज शायद मैं ये वाक़े के बाद, ये स्टोरी देखने के बाद शायद ही मैं बोल पाऊँ किसी मेरी भांजी को कि कुछ नहीं होता है जाके आओ। नहीं, मैं उसको अगर जाना है तो मैं खुद लेके जाऊंगी, वरना मैं इसके बाद शायद एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए तो, जब तक ये मुझ ना भूल जाऊं या फिर दुआए ज़हरा सही हाथों में ना आ जाए, एटलीस्ट तब तक तो मैं बोलने के हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हूँ कोई भी लड़की को कि जाओ आप, कुछ नहीं होगा जाओ करके। तो थोड़ी सी नज़र रख लीजिए बच्चों, आप भी कोऑपरेट करो आपके पेरेंट्स के साथ। अगर कहीं आपको घूमने जाना है तो साफ साफ आपके पेरेंट्स को बोलो मुझे वहाँ जाना। सो मैं इस नोट पे इस वीडियो को एंड करूँगी। आप लोग भी ना जितना हो सके आप आसपास की लड़कियों पर नज़र रखें और दुआ करें। दुआए ज़हरा को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। सो चलिए फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।